कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। कानपुर में कांग्रेस के एक कार्यक्रम से बयानबाजी की चिंगारी सियासी जंग में बदल गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे गए। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ता सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते वहां पर भारी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सब्जियां तक फेंकी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस और समझा बुझाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से वापस भेजा। फिलहाल कांग्रेस के मंच से दिए गए इस बयान पर बीजेपी का आक्रामक रूप बरकरार है और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। देश की जनता लगातार उन्हें अपने मतों के माध्यम से दे रही है। देश के संस्कार 20 बरस बड़े अपने आयु में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश की संस्कृति नहीं है। वो जो शतायु हैं, जो स्वर्ग में हैं, ऐसी वृद्धा के लिए ऐसे शब्दों का किसी राजनीतिक दल के मंच से उपयोग करना ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्हें दुनिया मानती है, उन्हें मौत का सौदागर और नाली का कीड़ा तक कहा है और आज ये पराकाष्ठा पार हो चुकी है। आज उनकी माता जी को गाली दिया। हम लोग सरकारी पार्टी के लोग हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन और ये कांग्रेसियों का इतिहास भी बहुत मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो अगर पाकिस्तान के हिंदू ठीक होते। 25-30% हिंदू थे, आज 2% रह गए। इन कांग्रेसियों गाली बकने मन कर आई चोरों से पूछो हिंदू कहाँ गए। ये उसकी राजनीति कर रहे हैं। वो माँ चाहे जिसकी माँ हो वो सबकी माँ है। जी आज यहाँ पर जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता आए थे, लोगों ने हंगामा किया है, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, ये हताश और निराश लोग हैं। जब इनकी वोट चोरी आदरणीय राहुल गांधी जी ने पकड़ ली और बिहार में जिस तरीके से जनता का समर्थन वोट चोरी के खिलाफ मिला, उससे बौखला करके एक तो इन्होंने अपने ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी से मोदी को गाली दिलाने का काम किया। आंदोलन को और कांग्रेस को बदनाम करने की नीयत है और जिस तरह के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ कानपुर महानगर में तिलक हाल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव किया जा रहा है, यह सरकार की हताशा है। पूरे 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद यह पहला अवसर है कि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और उनको आगाह भी करते हैं कि हम गांधी और नेहरू को मानने वाले लोग हैं, शांत के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपने हमला किया, आपने अराजकता की, तो हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर बनने में भी देर नहीं लगेगी। ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है, तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, ऐसे तिलक हाल में इन लोगों ने गुंडाई करने की कोशिश की और आगे महिलाओं को लाने की कोशिश की। महिलाओं के आगे करके इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिसको हमारी शेरनियों ने, हमारी महिला कांग्रेस की नेताओं ने इसको रोकने का काम किया और हमारे बब्बर शेरों ने, राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने भाजपा को लखेट दिया है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह दुम दबा के भागे हैं ये भाजपाई अराजक तत्व। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रोटेस्ट हो चुका है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? यहाँ वेस्टर्न रोड में जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे लगभग 2:30-3:30 बजे के आसपास बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स और पदाधिकारी आए थे। इन्होंने नारेबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बैरिकेड होल्ड रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज़ भी लगी है। कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ड्यूटीज़ लगी हुई है। कोई कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुँचा है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। अब वो अपना उन लोगों ने नारेबाजी की है और अब यहाँ से चले गए और शांति व्यवस्था है।